बार बार ट्रक भरते समय जब मजदूरों ने आखिरी लट्ठे को जंजीर से बांधा तो पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। जरा ठहरो, कुछ गड़बड़ है। मैंने मजदूरों से कहा। मजदूरों को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि वे अपने हिसाब से काम कर रहे थे और उन्हें कोई शंका नहीं थी। मैंने उन्हें सावधान करते हुए कहा, यीशु मुझसे कह रहा है कि खतरा है। हमें तो दिखाई नहीं देता, उन्होंने कहा। दिखाई तो मुझे भी नहीं देता, फिर भी आप सब आदमी लट्ठों के सिरों से अलग हट जाएं। कोई ना कोई बात जरूर है। वे मेरी बात मानकर दूर हट गए। ट्रैक्टर ने लट्ठे को रोक पर से ऊपर खींचा। जब लट्ठा लगभग पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया तो अचानक जंजीर टूट गई और लट्ठा बड़े जोरदार धमाके के साथ नीचे आ गिरा। पिता परमेश्वर को धन्यवाद हो। यदि वह सावधान नहीं करता तो कई आदमी मौत के घाट उतर जाते। जब हमारे मित्र ने प्लांट को बुलडोजर से चौरस कर दिया तो हम नींव उठाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति जिसका नाम फॉरेस्ट जे था, वह रेत और रोड़ी लेकर आता था। उसने हमसे कहा, इसकी कीमत के लिए चिंता न करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक ऐसे आदमी से सहायता दिलाई जिसका हमें सान गुमान भी न था। जैसे जैसे मकान बनता गया, मैंने उसके प्रत्येक हिस्से में जाकर प्रार्थना की। पवित्र आत्मा विश्वासियों को प्रेरित करता रहा। एक आदमी उत्तर से आया जिसे मैं पवित्र आत्मा की सहायता से 1946 में यीशु की शरण में लाया था। उसने कहा, आपको मदद की जरूरत है? यह $200 स्वीकार कीजिए। इसके अलावा मैं आपको $500 का एक चेक भी देता हूँ। 2-4 दिन में $1000 का चेक और भेजूंगा। उसके बाद एक और चेक 1000 का आपको मिलेगा। ईश्वर के उस आज्ञाकारी भक्त की इन भेंटों के द्वारा बढ़इयों ने अपना काम शुरू कर दिया। इस अवधि में हमारे समुदाय के लोगों की मनोदशा कुछ विपरीत ही रही। किसी ने कहा, यह काम आगे चल नहीं पाएगा। एक अन्य व्यक्ति ने मेरे पादरी मित्र से कहा, इस लड़के ने अपने प्रारंभिक वर्षों में तो किसी न किसी तरह गुजर कर ली, मगर इस घर का बनाना एक पहाड़ से कम नहीं है। यह इतना ऊंचा है कि वह इसके ऊपर चढ़ नहीं पाएगा। बात तो उसकी सच्ची थी, परंतु उसको यह नहीं मालूम था कि मेरा एक बड़ा भाई भी है जिसके हाथ बहुत मजबूत है और कोई भी ऊंचाई उसके शक्तिशाली हाथों से दूर नहीं है। सारी योजना इतनी जटिल थी कि मैंने कभी इसकी कल्पना सपने में भी नहीं की थी। घर के कई नक्शों पर हमने विचार किया था। मेरी पत्नी और बच्चों ने भी कई मंसूबे बनाए थे, परंतु अंत में ईश्वर ने हमें यह मंसूबा दिया जिसके अनुसार हमने 2 मंजिल का मकान बनाना शुरू किया। इसमें सब कुछ था, खाने का कमरा, सोने का कमरा, रसोई, प्रार्थना कक्ष, हॉल, शावर वाला बाथरूम और एक गैरेज तथा सभी प्रकार की सुविधाएं। ऊपर की मंजिल में 4 कमरे, एक बड़ा कमरा और स्नान आदि की सभी सुविधाएं। इस घर की योजना इतनी बड़ी थी कि जो वास्तव में किसी पहाड़ से कम नहीं थी, खास तौर से इस हालात में जबकि मुझे यह मालूम नहीं था कि इस काम को पूरा करने के लिए साधन कहां से आएगा। मेरे पास सिवाय प्रभु के किसी और आश्वासन नहीं था। एक दिन जब मजदूर लोग प्लाट में तख्ते ला रहे थे, मैं अपने एक मित्र के साथ पॉमलैंड के एक रेस्टोरेंट में चला गया। हमने लंच मंगवाया और जैसे ही आशीष की विनती समाप्त की, मैंने देखा कि एक आदमी काउंटर पर बैठा हुआ है। प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि उसकी पीठ में दर्द है। प्रभु ने मुझे वह स्थान भी इंगित किया जहां उसके दर्द था। मैंने उस आदमी से कहा, भाई, क्या आपकी पीठ में दर्द रहता है? उसने कहा, जी हाँ। मैंने दर्द के स्थान की ओर इशारा करके कहा, क्या यहाँ? उसने कहा, जी हाँ, इसी जगह पर। यदि तुम्हारा दर्द अभी ठीक हो जाए तो क्या तुम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा दोगे, आदर और मान दोगे? मैंने उससे पूछा। उसने नम्रता पूर्वक सकारात्मक उत्तर दिया। मैंने पिता परमेश्वर से विनती की कि वह अपनी शक्ति भेजे और उसकी रीढ़ की हड्डियों को अपनी महिमा के लिए ठीक करे। प्रार्थना के बाद मैंने उस आदमी से कहा कि वे झुककर फर्श को छुए। उसने झुककर फर्श को छुआ। अब ना कोई दर्द था और ना टीस। यीशु के प्रेम ने उसको बदल दिया।
और वह उसी दिन से चर्च भी जाने लगा और कलीसिया के अंदर यीशु का गवाह बन गया। रेस्टोरेंट के मालिक ने कुछ दिनों बाद मुझे बताया कि वह भला चंगा है और उसकी पीठ में कभी दर्द नहीं होता। उस दिन लंच के दौरान शर्ले नगर की चर्चा छिड़ गई। मेरा मित्र शर्ले में ही रहता था और वही मेरे पिता भी उस समय पासबानी करते थे। बातें करते करते मुझे अपने मन में एक भारी बोझ का एहसास हुआ। मैंने मित्र से कहा, भाई, शर्ले नगर के लिए मेरे मन में एक भारी बोझ है, मुझे प्रार्थना करनी है। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु परमेश्वर, इस नगर की रक्षा करना। आप जानते हैं कि क्या आफत आने वाली है, प्रभु हमारी रक्षा करना। उस शाम को हम देर शाम तक घर से बाहर ही रहे। फ्लोरेंस और लड़कियां भी मेरे साथ थी। शाम को जब हम घर पहुंचे तो मेरी सासू माँ ने बताया कि कोई हमें बार बार फोन करता रहा है। बाद में मुझे पता लगा कि वह मेरा शर्ले नगर वाला मित्र था। उसने फोन पर मुझे सूचना दी, पादरी हेल्म, क्या आपको याद है कि शर्ले के संबंध में रेस्टोरेंट में लंच करते समय आप बहुत व्याकुल थे? जब मैं घर वापस लौटा तो मैं अपने पिताजी से उन अद्भुत कामों के विषय में बात करने लगा जो हमारे जीवन में घटित हो रहे थे। इतने में पश्चिम दिशा से हमने एक बवंडर को उठते हुए देखा। धीरे धीरे वह बढ़ता गया और बड़ा ही भयंकर तूफान था। तूफान तो जोरों से उठा था और उससे लकड़ी के अहाते को भी काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन अचानक वह ऊपर की ओर उठकर दो भागों में फट गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली और शर्ले नगर की रक्षा की। जंगल से हासिल की हुई इमारती लकड़ी को सूखने के लिए रख दिया गया। घर का ढांचा उबड़ खाबड़ सा लग रहा था। आसमान के नीचे लकड़ियों के तख्ते इधर उधर पड़े हुए थे। लोग इस घर का मजाक उड़ाते थे और इसको कचरा घर कहकर बुलाते थे, लेकिन इमारती लकड़ी इतनी अच्छी थी जिससे इस घर की असाधारण मजबूती का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था। मैंने इस घर के निर्माण के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, परंतु अनगिनत लोग ईश्वर की कृपा से आगे आए और उन्होंने इस घर के निर्माण के लिए जी खोल कर दिया। एक सज्जन मेरे पास आए और बोले, आपको सहयोग चाहिए, मेरे साथ बैंक चलिए। वह मुझे एक बैंक में ले गए और $500 दिए ताकि हम दरवाजे और नीचे की मंजिल में फर्श आदि का निर्माण कर सके। खिड़कियों की व्यवस्था के लिए ईश्वर ने एक अन्य आदमी को भेजा। जब छत पड़ने का समय आया तो प्रभु ने अद्भुत रीति से सारे साधन जुटा दिए। हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख रहे थे और खुश थे। 1952 में मैं एक युवक को यीशु मसीह के पास लाने में सफल हुआ और उसकी बहन का भी पुनरुद्धार हुआ। ईश्वर उन्हें विश्वास में दृढ़ता प्रदान करे। उनके पिता हमारे बड़े आभारी हुए और उन्होंने अपने घर आने के लिए हमें निमंत्रण दिया। हमने उनके घर में उनके साथ परमेश्वर की राज्यों की बातें की और प्रार्थना भी की। अंत में हमारे मेजबान भाई कैम्बेल ने पूछा, पादरी हैन, यह बताइए कि अब घर में क्या काम बाकी है, अब आपकी क्या जरूरत है? मैंने उत्तर दिया, भाई, अब हमें 9 कमरों, 2 बड़े कमरों और 2 स्नान गृहों के लिए फर्श की पट्टियां चाहिए। यह काफी खर्चे का आइटम था। भाई कैम्बेल ने उत्तर दिया, मैं यह सारा सामान आपको भेज दूंगा। सारा सामान? हाँ, मैं पट्टियों का एक पूरा ट्रक आपके पास भेज दूंगा। मेरे विचार से 1 ट्रक पट्टियां काफी होगी। अब आपको और क्या चाहिए? अभी तो मैं पट्टियों के लिए भी धन्यवाद नहीं दे पाया था और वह बराबर पूछे चले जा रहे थे कि और क्या चाहिए। आखिर मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, हमें एक वाटर हीटर भी चाहिए। मैं उसके लिए आपको एक चेक दूंगा, उन्होंने उत्तर दिया और $300 का एक चेक मेरे हाथों में थमा दिया। $100 का हमने एक वाटर हीटर खरीदा, बाकी $200 से लकड़ी के गोदाम का बिल चुकाया। कुछ ही सप्ताह में ठेकेदार ने प्लास्टर के लिए मजदूरों को हमारे घर भेजा। मैंने मजदूरों से यीशु के विषय में बातचीत की। मैं कभी उन्हें प्रार्थना के विषय में समझाता और कभी सुसमाचार के विषय में। कुछ ही दिनों में उनका काम पूरा हो गया। ठेकेदार स्वयं भी एक बहुत अच्छे कारीगर थे। हमारा काम पूरा करने के बाद वह एक दिन किसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। अचानक उनके शरीर में कुछ हुआ और वह चंद घंटों में ही गुजर गए। कैम्बेल ने उनकी मृत्यु का समाचार सुना तो बोले, शायद वह इसी घर को बनाने के लिए जिंदा थे। शायद यह मेरा सौभाग्य था कि उनके जीवन में ही
मैं परमेश्वर के वचन को कारीगरों के साथ बांट सका। इतने बड़े मकान के लिए हमें गैस के परमिट की भी जरूरत थी। गांव के लोगों का विचार था कि हम किसी भी तरह यह परमिट हासिल नहीं कर सकते। गांव के अनेक लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई भी थी, परंतु एक को भी परमिट नहीं मिल सका। कई लोगों ने मुझसे कहा, आप क्या करोगे? मैंने कहा, भरोसा ही करूंगा। मैंने अपना प्रार्थना पत्र मनसी जाकर चीफ इंजीनियर को दिया। उन्होंने कहा 3 हफ्ते बाद आपको जवाब मिल जाएगा। 3 हफ्ते गुजर गए तो मैंने समझ लिया कि मेरी अर्जी मंजूर नहीं हुई। मैंने सोचा कि मुझे एक बार जाकर पूछताछ करनी चाहिए। मैं गैस कंपनी गया, मगर जैसे ही दफ्तर का दरवाजा छुआ, प्रभु ने मुझसे कहा, आज इस समय इस दफ्तर में न जाओ। मैं अंदर जाकर परमिट के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। मैंने प्रभु से विनती की। अभी नहीं, उसने मुझे निर्देश दिया। मैं अंदर जाकर परमिट के विषय में मालूम करने के लिए बहुत बेचैन था। फिर भी मैं गली की ओर लौट गया। काफी दिन बीत गए। एक दिन यीशु का निर्देश हुआ तो फिर मैं गैस कंपनी की ओर चल पड़ा। दफ्तर पहुंचा तो बहुत लोग मिस्टर एच की मेज पर पूछताछ कर रहे थे। मैं कतार में खड़ा हो गया। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, श्रीमान, मैं पादरी हेल्म हूँ और मुझे गैस परमिट चाहिए। मैंने उन्हें आवश्यक जानकारी भी दी। श्रीमान एच ने मुझे बताया, गैस परमिट मिलने में 6 महीने से 2 साल तक लग सकते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करके लौटने लगा। इस बीच एक बहुत ही सुंदर और काले बाल वाले व्यक्ति ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर बात करनी चाहिए। मैं उनके दफ्तर में गया तो उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। मैंने उन्हें इस घर के विषय में बताया, मगर वह तो पहले ही से सब कुछ जानते थे। उनका एक जानकार एक होटल में आया जाया करता था। उस होटल में 1 गैलन का मर्तबान पानी से भरकर रख दिया गया था ताकि ग्राहक विश्वास से बनने वाले इस घर में गैस की भट्टी लगाने के लिए अपनी रोजगारी डाल दें। मुझे यह भी मालूम हुआ कि वह आदमी जिससे मैं बातें कर रहा था वह उस दफ्तर का मुख्य कर्मचारी था। परमेश्वर उसे उसके कमरे से बाहर निकालकर इसलिए लाया कि हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सके। इसके बाद मैंने कभी उन महाशय को वहां नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा, आप गैस की भट्टी के लिए कोशिश करते रहिए। क्या आपका यह मतलब है कि हमें गैस परमिट मिल जाएगा? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, आप कोशिश जारी रखिए। परमेश्वर की महिमा हो कि उसने हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया, हमारी सहायता की और एक असंभव कार्य को संभव कर दिया। आज भी वह गैस परमिट मेरी फाइल में सुरक्षित है। जिस रोज फ्लोरेंस और मैं मार्बल देखने के लिए मार्बल कंपनी पहुंचे तो मैंने उस कंपनी के मालिक और उसकी धर्मपत्नी के साथ प्रार्थना करने की इच्छा जाहिर की, मगर वे लोग घर जाने के लिए कार में बैठ चुके थे। हमें 2 बार टाइल का चुनाव करना पड़ा। जब हम तीसरी बार कंपनी पहुंचे तो कंपनी के मालिक और उनकी पत्नी ने हमसे बातचीत की। हमने उन्हें अपने मसीह जीवन के बारे में बताया। उन्होंने यीशु के उद्धार के विषय में कभी कुछ नहीं सुना था। 30 दिन का तीसरा प्रहर था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। उस महिला पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ और उसने मुक्तिदाता को ग्रहण कर लिया। स्नान गृह और भट्टी में लगने वाला टाइल उसके उद्धार का माध्यम बन गया। कंपनी के मालिक स्वयं टाइल लेकर हमारे घर आए और हमें बताया कि इस काम की मजदूरी $90 होगी। हालांकि मैंने उनसे कोई मोल भाव नहीं किया था। उन्होंने मुझसे कहा, मैं इतने पैसों में यह काम किसी के लिए नहीं करता। यह कहकर वह अंदर दाखिल हुए। घर देखकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ और बोले, आपका घर ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने कहा, हमारी क्या ताकत है कि ऐसा घर बना सके। यह सब तो प्रभु यीशु का चमत्कार है। हर एक चीज उसी की दी हुई है। सब कुछ उसी ने किया है। फिर मैं उन्हें ऊपर ले गया और उन्हें सारे कमरे दिखाए। वह घर की प्रशंसा कर रहे थे और मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहा। इसके बाद मैंने उनके सामने $90 रखते हुए कहा, भाई ये है आपके $90 जो मुझे चुकाने थे।
उन्होंने कहा, आपको कुछ भी नहीं चुकाना। मैंने आश्चर्य से कहा, आप ही ने तो कहा था इस काम की मजदूरी $90 होगी। प्रभु ने उस भाई के हृदय को छुआ और वह एक पैसा भी लिए बिना खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जनवरी 1953 में घर लगभग बिल्कुल तैयार हो गया था और सिर्फ फर्श पड़ने का काम बाकी था। फर्शों के लिए मैं लकड़ी का ऑर्डर देने वाला था और सोच रहा था कि फोन करूं, परंतु पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया। मेरी लड़कियों को फर्श तैयार होने का बेचैनी से इंतजार था। उनके पास अपने लिए कोई कमरा न था। सच्ची बात तो यह है कि हमारे परिवार के 5 प्राणी बहुत अरसे से एक ही कमरे में रह रहे थे। 7 बरस तक तीनों लड़कियां अपनी माँ के साथ एक ही कमरे में सोती थी। आते जाते मुझसे उनका एक ही प्रश्न था, डैडी फर्श तैयार हुए या नहीं। जब मैं उनसे कहता कि अभी तैयार नहीं हुए तो वो फिर पूछती कि क्यों तैयार नहीं हुए। मैं उनसे कहता, मैं प्रभु के साथ साथ चल रहा हूँ, उसके आगे नहीं जा सकता। जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने मैंने टेलीफोन करने का इरादा किया और हर बार प्रभु ने मुझे रोक दिया। मेरी लड़कियां बराबर अनुरोध करती रही, डैडी हम अपने कमरे में जाना चाहते हैं, सब कुछ तो तैयार है, अब आप फर्श पड़वाने में क्यों देर कर रहे हैं। मैं बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करता। मैं कहता, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने कमरों में जाकर रहो, मगर मैं क्या कर सकता हूँ। प्रभु मुझे अभी फर्श के लिए आदेश नहीं दे रहा। अप्रैल महीने के आखिरी इतवार को मेरी पत्नी और मैं एक सज्जन से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे लाल बलूत के 2 बड़े टुकड़े दिखाए जो फर्श के लिए बहुत अच्छे थे। ये बलूत कैटकी से आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, पादरी हार्म, अगर आप कहें तो मैं इस लकड़ी को आपके लिए खरीद लूं। आप मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा चुका दीजिए, मैं आपसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। पैसा चुकाने में 10-15 साल भी लग जाए तो भी कोई परवाह नहीं। मुझे पवित्र आत्मा की साक्षी मिली और मैंने मुड़कर अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह सिर्फ लकड़ी की खरीदारी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। कुछ दिन के बाद मई की 6 तारीख थी। किसी ने मुझसे कहा कि बेहतरीन लाल बलूत के 313 बंडल एक बड़े ट्रक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने अपने भाइयों को और एक अन्य व्यक्ति को सहायता के लिए बुलाया ताकि इन बंडलों को उतरवा सकूं। हर एक बंडल 15 से 30 पाउंड तक वजनी था। मेरे किसी भाई को यह बात मालूम नहीं थी कि मैं 3 दिन से उपवास रखे हुए था और पवित्र आत्मा से मसीह बेदारी के लिए प्रार्थना कर रहा था। मेरी शक्ति क्षीण हो रही थी और मुझे आराम की जरूरत थी। फिर भी मैं लकड़ियों के ढोने में अपने भाइयों के साथ लग गया। इस तरह मैंने 145 या 148 पाउंड वजन ढोया। हर बार यह सोचता था कि मुझे आराम की जरूरत पड़ेगी, परंतु हर बार मुझे पवित्र आत्मा ने पर्याप्त शक्ति प्रदान की और मैं सबके साथ काम करने में जुटा रहा। जब मैंने आखिरी बंडल उठाया तो मैं पवित्र आत्मा के पूरे अधिकार में था। दक्षिण से जो व्यक्ति इस तख्तों को लेकर आया था, मैंने उसके चेहरे पर अपनी नजरें गड़ा दी और उससे बोला कि मेरा एक मित्र है जो सब मनुष्यों की रक्षा करता है। ट्रक पवित्र आत्मा की शक्ति से भर गया और उस आदमी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने मसीह के बारे में सुना है, परंतु परमेश्वर ने मुझे कभी नहीं बुलाया। वह ट्रक में खड़ा हुआ मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उस व्यक्ति को मैंने अपनी नई कार दिखाई और कहा, यह कार मुझे लगभग 10-15 मसीह परिवारों ने परमेश्वर की ओर से दी है। मैंने उसे बताया कि 3 दिन पहले मैं एक होटल में बैठा कुछ खा पी रहा था। मैंने इस कार को होटल के बाहर एक तरफ खड़ा कर दिया था। अचानक पत्थर से भरा हुआ एक ट्रक आया और कार के पिछले मडगार्ड को छीलता हुआ निकल गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर मैं होटल से बाहर आया। प्रभु ने मुझे पूरी तरह शांत रखा और मैं इस नुकसान से बेचैन नहीं हुआ। नुकसान के बावजूद मैंने प्रभु की प्रशंसा और स्तुति ही की। यह अनुभव बताने के बाद मैंने पूछा, भाई क्या आपके मन में भी कभी परमेश्वर की आवाज आई है? क्या आपका दिल भी धड़कता है? उसने उत्तर दिया, बिल्कुल। क्या आप अपना हृदय आज ही प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार हैं?
उसने अपनी नजरें नीची कर ली और अपना सिर झुका लिया। उसने घोषणा की कि मैं तैयार हूँ। हम दोनों ने साथ साथ प्रार्थना की और कलवरी तक पहुंच गए। उसके सारे पाप धुल गए और वह यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गया। वह आदमी जो प्रार्थना स्थल के लिए फर्श की लकड़ी लाया था और विश्वास से बनने वाले घर में सहयोग दे रहा था, 6 मई 1953 को यीशु मसीह की शरण में आ गया। मुझे याद है कि एक दिन मेरी मुलाकात पादरी ल्यूक से के होने वाले दामाद से हुई। कुछ दिन पहले हमने पादरी ल्यूक के चर्च में बेदारी सभाओं का आयोजन किया था और इस नौजवान के लिए प्रभु यीशु से उद्धार की विनती की थी। उस दिन मुलाकात के अवसर पर उस नवयुवक ने मुझसे कहा, पादरी हेल्म, मैं किसी से संतुष्ट नहीं हो पाता। मैं अपने आप से भी संतुष्ट नहीं हूँ। हम बातें करते हुए अपने आराम कक्ष में आ गए। अभी इस कमरे में बहुत काम बाकी था। हमने फर्श पर अखबार बिछा दिए। वह दक्षिण की तरफ मुंह करके घुटनों के बल झुक गया। इसी प्रकार मेरा मुख पश्चिम की ओर था और हम जोर जोर से प्रार्थना करने लगे। उसके मन में यीशु के रक्त का प्रभाव हुआ और पाप की सारी कालिमा और सारा अंधकार एक ही क्षण में धुल गया। परमेश्वर ने उसका नाम अपने मेमने के जीवन ग्रंथ में लिख लिया और उससे एक नया मानव बना दिया। वह हंस रहा था, वह रो भी रहा था, मगर वह परमेश्वर की महिमा से जगमगा रहा था। 1937 में जब मैंने एक छोटे से चर्च में पासबानी शुरू की थी, तो परमेश्वर ने मुझे होमर पंफ्रे जैसा प्यारा मित्र दिया और मुझे टेक्सास के अन्य चर्चों में भी कई बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु की इन्हीं मंडलियों में से एक मंडली में भाई होमर एस का अद्भुत रीति से मन परिवर्तन हुआ था। उनकी पत्नी को चंगाई मिली थी। मेरी इच्छा तो यह है कि आपको तफसील से बताऊं कि इस एक मन परिवर्तन से कैसे कैसे लाभ हुए, परंतु यह संभव नहीं है। रेलगाड़ी से मेरे टेक्सास आने जाने के कारण अनेक आत्माएं बचाई गई, अनेक रोगियों को चंगाई मिली और अनेक लोगों के जीवन में यीशु की विजय का झंडा फहराया गया। पवित्र आत्मा ने जो जो कार्य किए उनका प्रकटन तो अनंत काल में ही हो सकेगा। होमर एस का अपना निजी फलता फूलता कारोबार था। वह जाने माने कंक्रीट इंजीनियर थे। भाई पंफ्रे को चर्च के अंदर उनसे अगुवाई में बहुत सहायता मिलती थी। जब यीशु ने उनकी पत्नी को चंगाई दी तो उन्होंने 1000 मील के फासले और अपने कारोबार के नुकसान की परवाह किए बगैर हमारे गृह निर्माण में असाधारण सहयोग दिया। वह अपना सारा काम अपने आदमी और अपना व्यापार छोड़कर स्वयं रोड़ी से भरा हुआ ट्रक लेकर टेक्सास से आते थे। उनकी आज्ञाकारिता और ईश्वर प्रेम को देखकर निश्चय ही मैं बहुत हैरान रह जाता था। होमर ने कंक्रीट के सारे काम की निगरानी स्वयं की। जब होमर यह काम कर रहे थे तब अत्यधिक परिश्रम के कारण वह भी अस्वस्थ हो गए। मुझे उनके लिए प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला और ईश्वर ने उन्हें चंगाई दी। इस घटना के कुछ घंटों के बाद मेरी बेटी दौड़ी दौड़ी मेरे पास आई और बोली, पिताजी देखिए, बूंदें पड़ रही, रास्ता खराब हो जाएगा। बाहर आकर प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर अभी बारिश न हो जब तक कि यह निर्माण सूख न जाए। मैं बाहर की तरफ दौड़ा जहां लोग काम कर रहे थे। मैंने हाथ उठाकर दुआ की, स्वर्गीय पिता, मैं जानता हूं कि आप सच्चे हैं। मैं विनती करता हूं कि इस रास्ते को बर्बादी से बचा लीजिए, वर्षा को रोक दीजिए। स्तुति और महिमा आप ही के लिए है। प्रार्थना करते ही बूंदें थम गई और तब तक थमी रही जब तक कि रोड़ी सेट नहीं हो गई। होमर के कूल्हे में बहुत दर्द था। वह दर्द के कारण खड़े नहीं हो पा रहे थे। शाम के समय हम सब 6 भाई और पिताजी के घर में इकट्ठा हुए और हमने होमर के लिए गीत गाए और प्रार्थना की। फ्लोरेंस पियानो बजा रही थी और हम 6 भाई बड़े उत्साह से गा रहे थे। हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने होमर की तकलीफ बिल्कुल दूर कर दी। होमर इस रात को कभी नहीं भुला सकेंगे। उन्होंने एक अवसर पर हमसे कहा भी, कोलोराडो की पहाड़ियों पर मैंने रीछ का शिकार किया है। मेक्सिको की नदियों में मछली का शिकार करने का आनंद मुझे मिला, लेकिन जो आनंद रोड़ी चलाने और रोड़ी डालने के लिए मुझे पार्कर में आने में मिला वह कहीं भी नहीं मिला।
यह सारा चमत्कार यीशु के कारण ही था। 1934 में यीशु ने जो घर मुझे ज्योति के रूप में दिखाया था, वह दिसंबर 1953 में साकार हो गया। समर्पण के अवसर पर 175 जन उपस्थित थे। शयन कक्ष, भोजन कक्ष, रसोई, प्रार्थना कक्ष, ऊपर नीचे के बड़े कमरे, यहाँ तक कि स्नान गृह भी उपस्थित जनों से खचाखच भर गए। कोई यहाँ खड़ा था, कोई वहां खड़ा था। इस अवसर पर हमने बड़ी शान के साथ मनाया। ईश्वर ने 18 साल के एक अयोग्य नवयुवक के साथ जो वादा किया था, यह समारोह उसी वादे को पूरा होने का पर्व था। यह सब यीशु का अनुग्रह और उसके भक्त जनों का विश्वास का सुफल था। खास तौर से मुझे इस बात की खुशी थी कि इस समर्पण समारोह को देखने के लिए फ्लोरेंस के माता पिता भी जिंदा थे। आपको याद होगा कि जब मैंने उनकी बेटी को साथ लेकर मात्र विश्वास के आधार पर जीने का निर्णय लिया था, उस समय उन्होंने मुझसे एक ही प्रश्न किया था, क्या तुमको विश्वास है कि इस जीवन शैली के आधार पर अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकोगे? जब मैंने उन्हें बताया कि किस प्रकार यीशु ने मुझे बुलाया है, तो वो संतुष्ट हो गए। परंतु शब्दों से वह संतोष नहीं मिल सकता जो आज उन्हें ईश्वर के वादों को साकार होते देखकर हो रहा है। उन्होंने आज अपनी आंखों से देख लिया कि परमेश्वर ने किस प्रकार उनकी पुत्री और दामाद की रक्षा की और उनको ऐसा सुंदर घर दिया। ईश्वर सच्चा है और उसके वादे सच्चे हैं। इस बात को वह जितना अधिक तरह समझ सकते थे, उतना गांव के लोग नहीं समझ सकते थे। यह बात स्पष्ट है कि मैं फ्लोरेंस से जितना प्रेम करता था, उतना ही प्रेम उनके माता पिता से भी करता था। वे मेरे लिए मेरे माता पिता के समान ही प्रिय और आदरणीय थे। प्रभु ने मुझे आदेश दिया था कि उनसे बहुत प्रेम करो, क्योंकि उनके पास समय कम है। 10 जून 1947 को मुझे एक दर्शन मिला, जिसमें मैंने देखा कि आराम कुर्सी पर लेटे लेटे मेरे ससुर की मौत हो गई। 1949 में जब वह आराम कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ग्रेस, लगता है कि मैं फिसल रहा हूँ, अब शायद मैं अधिक नहीं जीऊंगा। मैं अपने कमरे में गया और मैंने बड़े मन से प्रभु से प्रार्थना की कि वह उनके जीवन की अवधि को कुछ और बढ़ा दे। मैंने कहा, प्रभु, जब याकूब लाबान के साथ था तो तूने उसके घर को बहुत आशीष दी। मेरे ससुर को कुछ लंबी उम्र और दे दे और उन्हें अच्छा कर दे। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली और वह अपनी 65वीं वर्षगांठ को लांग गए और इस समर्पण समारोह को भी उन्होंने देखा। इसके बाद प्रभु ने उन्हें अपने परम धाम में बुला लिया। यह मेरा सौभाग्य था कि उनकी अंतिम यात्रा के समय में उनको प्रार्थना पूर्वक विदाई दे सका। वृक्षों के कटने से लेकर घर का निर्माण पूरा होने तक कभी मैंने किसी के आगे सहायता के लिए हाथ नहीं फैलाया। लगभग 100 कारीगरों ने इस घर का निर्माण किया। हाँ, यह बात अलग है कि किसी ने स्वयं सहयोग की पेशकश की तो मैंने उसे प्रभु का अनुग्रह समझकर स्वीकार कर लिया। लगभग 100 कारीगर ने इस घर के निर्माण का काम किया और जहाँ तक मेरी जानकारी है, परमेश्वर की स्तुति हो कि कभी किसी कारीगर की एक उंगली में भी चोट नहीं आई। अनुभवहीन मजदूर या मिस्त्री की उंगली अथवा अंगूठे में चोट आ जाना कोई असाधारण बात नहीं है। यीशु की मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से इस घर में काम करते हुए किसी भी मजदूर का बाल भी बांका नहीं हुआ। हमारे कुछ प्रियजन यह सोचकर चिंतित होते थे कि घर तो बन गया, लेकिन अब हम इतने बड़े घर को किस प्रकार चला पाएंगे। वास्तव में इतने बड़े घर का रख रखाव आसान काम नहीं है। लेकिन मेरे एक भाई ने बड़ी सुंदर बात कही, यदि परमेश्वर ने इतना बड़ा घर दिया है तो वह इसके रख रखाव की व्यवस्था भी करेगा। यह बात बिल्कुल सही थी और आने वाले वर्षों में हमें इस सच्चाई का अनुभव भी हुआ। आज हम प्रत्येक आशीष और सहायता के लिए परमेश्वर को महिमा देते हैं। 20 दिसंबर 1953 को हम इस सुंदर मकान में दाखिल हुए। तब से आज तक हमें ईश्वर की दया और करुणा के अनेक अनुभव हुए। इस घर में अनेक आत्माओं का उद्धार हुआ, अनेक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिला और इस घर की 4 दीवारियों में कई बीमार रोग मुक्त हुए। एक दिन कुछ मित्र मेरा घर देखने आए। हमने उन्हें घर दिखाया। जब हम डाइनिंग रूम में पहुंचे तो परमेश्वर ने हमें आदेश दिया कि यहीं प्रार्थना करो। मैंने प्रार्थना के लिए घुटने टेक दिए। प्यूरिया
इलिनॉइस के जिस आदमी से मैं बात कर रहा था उसके विषय में परमेश्वर ने मुझे आदेश दिया कि उसका उद्धार आज ही होगा। मैंने पहले उस आदमी को कभी नहीं देखा था। मैंने उसके लिए प्रार्थना की तो वह रोने लगा और उसी समय प्रभु को ग्रहण कर लिया। मुक्तिदाता ने उसके मन को आनंद से भर दिया। श्रीमती W.E. बेकर एक बड़ी अच्छी मसीह महिला थी। उन्होंने अनेक अवसरों पर हमारी बहुत सहायता की थी। समर्पण समारोह के समय से हम यह चाह रहे थे कि वह आकर इस घर को देखे, परंतु मई के महीने तक उन्हें समय नहीं मिल पाया। मैंने उनके सामने कई मसीह अनुभवों की चर्चा की और बताया कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस मकान निर्माण के दौरान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया और यह आदमी हमारे कपड़े इस्त्री करने वाला। उसने पूछा, क्या मैं 1 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? हमने उसे प्रार्थना कक्ष में बुला लिया। वह बड़े आवेश से बोला, मैंने कल रात को प्रभु के सामने अपना पाप स्वीकार किया। मैंने उससे उद्धार की विनती की। मैं एक बहुत बड़े संकट में था। उससे छुटकारे के लिए मैंने गिड़गिड़ाकर विनती की। मैंने रात को परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि वह मुझे अपने ऐसे अनुयायी के पास ले जाए जो मेरी सहायता कर सके। जब मैंने इन महिला को आपके कमरे में देखा तो मैंने जान लिया कि मैं सही जगह आ गया हूँ। क्या यह अद्भुत बात नहीं थी? हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि श्रीमती बेकर हमारे घर आए, मगर उन्हें परमेश्वर ने ठीक उसी समय भेजा जब उनकी जरूरत थी। मैंने नवयुवक को बताया कि स्वर्ग का रास्ता सकरा है। मैंने घुटने टेककर प्रार्थना की और उसके बाद उससे भी प्रार्थना करने को कहा। प्रार्थना के बाद वह बोला, पादरी साहब, जब मैंने कुर्सी से उठकर प्रार्थना के लिए फर्श पर अपने घुटने टेके तो मेरा जी यह चाहने लगा कि मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे क्या मिल गया है। क्या मैं आपके परिवार के लोगों को बता सकता हूं कि यीशु ने मेरे लिए कैसा अद्भुत कर्म किया है? प्रार्थना के लिए झुकने से पहले ही प्रभु ने उसके मन की सारी चिंताओं को जान लिया था और उसके सारे अंधकार और सारे पापों को उससे दूर कर दिया था। उत्तर की बरसाती की ओर जाते हुए उसने मेरी पत्नी से कहा, क्या आप वह दूर पानी की टंकी देख रही हैं? मेरा जी आज यह चाह रहा है कि उस पर चढ़ जाऊं और जोर जोर से प्रभु का गुणगान करूं। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने नजरें उठाकर आसमान की ओर देखा और कहा, कैसा सुंदर दिन है। आसमान पर बादल छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था किसी भी समय वर्षा हो सकती है, परंतु उसकी आत्मा में धार्मिकता की नरम धूप फैली हुई थी। अगले 3 साल में वह 7 आत्माओं को प्रभु की शरण में ले आया। एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा था तो मुझे एक युवती की ओर से घर में आने का निमंत्रण मिला। जब मैं घर में घुसा तो उस युवती ने मुझे बताया, मेरे मंगेतर को पेट का कैंसर है और डॉक्टरों को कोई आशा नहीं। हम उसके लिए क्या करें? क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैंने पवित्र आत्मा से विनती की और उस युवती से बोला, अगर तुम दोनों अपने पापों से पश्चाताप करो और यह निश्चय करो कि यीशु इस कैंसर को खत्म कर देगा। अचानक वह लड़की चिल्लाई, मुझे दौरा पड़ रहा है। मैंने कहा, यह दौरा नहीं है, यह तो पवित्र आत्मा का आह्वान है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने समझाया, यह तो ईश्वर की शक्ति है जो तुम्हें आदेश दे रही है कि तुम अपना मन परमेश्वर को दे दो। ईश्वर के अनुग्रह से उस व्यक्ति और उसके मंगेतर दोनों का उद्धार हुआ और पेट का कैंसर मुरझा गया। इस घटना के 18 साल हो गए हैं। एक दिन घर पर एक टेलीफोन आया। किसी ने मर्दाना आवाज में कहा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मैंने कहा, आपकी आवाज से मुझे इस बात का अंदाजा लग रहा है। उसने फिर पूछा, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ समय है? यकीनन, मैंने उत्तर दिया। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं उसको समय दे पाऊंगा, परंतु मैंने आश्वासन देते हुए कहा, आप कब आना चाहते हैं? आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? उसने कहा। मैंने उसी का सवाल दोहरा दिया, आपके लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? वह मेरे लिए कोई असुविधा खड़ी नहीं करना चाहता था, परंतु मैं भी उसको हर संभव सुविधा देना चाहता था। जब वह आया तो उसने मुझे बताया कि वह एक बहुत कठिन और अप्रिय परिस्थिति से गुजर रहा है। हम दोनों ने 2 घंटे एक दूसरे के साथ बिताए।
प्रियो, मैं सच कहता हूँ कि जब वह विदा हुआ तो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन चुका था। मैं घर से कहीं जाने का इरादा कर रहा था और अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मुझे पवित्र आत्मा का संदेश मिला, तुम कहीं नहीं जा सकते। 4 मिनट के अंदर एक कार आई और उसमें से एक सज्जन उतरे। उनका चेहरा आनंद से चमक रहा था। 3 या 4 साल के बाद उनसे मेरी मुलाकात हो रही थी। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ कहा, भाई, आपसे मिलकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2-3 हफ्ते से मैं आपसे मिलने का प्रयास कर रहा था। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं घर से जाने ही वाला था कि पवित्र आत्मा ने मुझे रोक दिया। यह सुनकर वह परमेश्वर की स्तुति से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद हमारी बातचीत शुरू हुई। 3 वर्षों से वह बहुत गंभीर समस्याओं और संघर्षों का सामना कर रहे थे। उनकी आत्मा बहुत व्याकुल थी। वह सहायता के लिए कई स्थानों पर गए, परंतु उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझ सका। मुझे उनके दुख का आभास हुआ और मैंने कहा, भाई, प्रभु में आनंद मनाओ, वह तुम पर गहरे रहस्यों का उद्घाटन करेगा। मैं पहले ही ऐसी परिस्थिति से गुजर चुका था। परीक्षाओं के अंधकारमय गहरी सरिता में मैंने भी गोते खाए थे, इसलिए ईश्वर की कृपा से मैं उन्हें तसल्ली दे सका। मैंने कहा, परमेश्वर जब अपने सहचरण के भेद किसी पर खोलता है तो ऐसे कठिन संघर्षों का अनुभव भी होता है। कभी कभी दुश्मन हम पर भारी पड़ जाता है। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको छुटकारा दिया। तारीफ के योग्य केवल ईश्वर है और उसके सारे कार्यकलाप अद्भुत और पवित्र है। मैं आपको विस्तार के साथ यह बात बता नहीं पाऊंगा। जो घर परमेश्वर ने हमको दिया, उसका चप्पा चप्पा स्वर्गीय राज के विस्तार के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कहीं किसी बहन को उद्धार मिला तो किसी बहन को रोग से मुक्ति मिली। इसी घर के एक कमरे में हमारी 22 वर्ष की सबसे छोटी पुत्री को यीशु की उद्धारक शक्ति की जानकारी हुई। इसी घर में एक स्त्री को पवित्र आत्मा का वरदान मिला। इसी घर में 12 फरवरी को मेरे 26 वर्षीय भतीजे को अपने पाप से छुटकारा मिला और आज वह कितना खुश है। इसी घर के अंदर एक रात को जब हम बड़े कमरे में झुंड के साथ प्रार्थना कर रहे थे, मुझे एक दर्शन मिला। बोलविला में एक प्रचारक बड़ी मुसीबत में था। हम सब ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना की। बाद में हमें मालूम हुआ कि जिस समय हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे वह घोर संकट में था। विरोधी उसके घर पर पथराव कर रहे थे। ईश्वर ने प्रार्थना द्वारा उसकी रक्षा की। एक आखिरी बात, इस घर में 1 अक्टूबर 1975 की रात को के लगभग 2 बजे मेरे सबसे बड़े दामाद जेक ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। इस घर में यीशु की निरंतर विजय का अभियान चलता ही रहा। इसकी चर्चा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो कार्य शुरू करता है उसका कोई अंत नहीं होता। मन की कृतज्ञता और उद्गार शब्दों में व्यक्त नहीं किए जा सकते। बस इतना ही कह सकता हूँ कि जो लोग इस घर में हैं और जो इस घर में मुलाकात के लिए आते हैं, ईश्वर उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर देता है। मेरे लिए यह बताना संभव नहीं कि मुझे जवानी में जो प्रकाशन दिया गया था उसको साकार करने में कितने लोगों ने सहायता दी और कितने लोगों ने परिश्रम किया। किसी ने पैसों से, किसी ने उपहारों से, किसी ने अपनी योग्यताओं के द्वारा, तो किसी ने अपने समय को देकर, किसी ने प्रार्थनाओं के द्वारा इस घर के निर्माण में अपूर्व सहयोग दिया। यह एक ऐसा कर्जा है जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। यदि परमेश्वर के लोग आज्ञाकारी नहीं होते तो इतनी बड़ी उपलब्धि कभी नहीं होती। यह कोई साधारण घर नहीं है। यह घर एक दिव्य प्रकाशन की अद्भुत पूर्ति है। यह घर परमेश्वर की इच्छा की अनुपम अभिव्यक्ति है। यह घर मेरे गांव के लिए एक चिरस्थायी स्मारक है। इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रकार प्राचीन काल में परमेश्वर ने अपने नबियों की देखरेख की है, वही परमेश्वर आज भी अपने सेवकों की देखरेख के लिए मौजूद है। जिन लोगों ने इस घर के निर्माण में लेश मात्र भी योगदान दिया है, उनका प्रतिफल सुरक्षित है, जो प्रतिपल बढ़ता ही जाता है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।